स्वागत है आपका रिवाइंड पाथ पर। अब फाइनली हमें पता चल गया है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का पोस्ट क्रेडिट सीन। पहले जो रूमर था कि सैम निक फ्यूरी से मिलेगा और नए एवेंजर्स की रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी ले लेगा, वो गलत निकला। असल में सीन कुछ अलग ही था। ये सीन सैम को द राफ्ट जेल में दिखाता है, जहां उसकी मुलाकात लीडर से होती है। आज हम इस पोस्ट क्रेडिट सीन का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी सी टीजर नहीं थी, बल्कि एवेंजर्स, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए एक बड़ी सेटअप थी। और एक खास बात जो लीडर कहते हैं, वो एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी इंपैक्ट रखती है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सीन कुछ ऐसे शुरू होता है। सैम एक सुपर पावर्ड मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल द राफ्ट पर पहुंचता है। यहाँ पहले भी कुछ बड़े सुपर हीरोज और विलन्स को देखा गया है। लीडर को यहाँ बंद कर दिया गया है और सैम उसकी सेल के सामने खड़ा होता है। सैम लीडर से कहता है, मैंने कहा था ना तुम ये बेट हार जाओगे। ये डायलॉग मूवी के पहले के किसी सीन को रेफरेंस करता है। लीडर की खास बात यह है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटीज और कैलकुलेशंस में माहिर है, जो यहाँ भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सैम उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि लीडर ने एक बेट ली थी जो वो हार गया। लीडर मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें पता है सबसे ज्यादा मजेदार बात क्या है? मगर सैम तुरंत उसे काट कर कहता है, मुझे तुम्हारी कोई मजाक वाली बात सुननी नहीं है। तुमने अपनी बदले की भावना में कई अच्छे लोगों की जान ले ली। तुम और मैं एक जैसी सोच नहीं रखते। इस पर लीडर जवाब देता है, लेकिन हम एक ही दुनिया में रहते हैं, है ना? तुम इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दोगे, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही इस दुनिया के रक्षक हो? क्या ये एक ही दुनिया है? देखना जब तुम्हें दूसरों से इस जगह को बचाना पड़ेगा। लीडर की ये बात सुनने के बाद सैम उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता। सैम जानता है कि लीडर एक मास्टरमाइंड है जो मैनिपुलेशंस करता है, पर जो बात लीडर कह रहा है वो सच भी हो सकती है। एमसीयू में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पहले ही एस्टैब्लिश हो चुका है। 838 यूनिवर्स का बैक्स्टर फाउंडेशन भी मल्टीवर्स के बारे में रिसर्च करता है। अमेरिका चवेज ऑलरेडी मल्टीवर्स ट्रैवल कर रही है और डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी स्पाइडरमैन नो वे होम में कहा था कि मल्टीवर्स एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अभी तक उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो हो सकता है कि लीडर ने भी किसी तरह से मल्टीवर्स का राज समझ लिया हो। उसके कहने का मतलब ये है कि दुनिया सिर्फ एक नहीं है, ये मल्टीवर्स की बैटल ग्राउंड बनने वाली है, जहां अलग अलग वर्ल्ड्स के हीरोज और विलन्स एक दूसरे से लड़ेंगे। ये कंसेप्ट सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन के बिल्कुल करीब है। यहाँ हर टाइमलाइन के हीरोज और विलन्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं अपनी अपनी दुनिया बचाने के लिए। ये बैटल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है और ये मल्टीवर्स सागा का एक क्रूशल पार्ट हो सकता है। अगर हम एमसीयू के टाइमलाइन को देखें तो थंडरबोल्ट्स मूवी, जो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के एक साल बाद रिलीज होगी, तब भी नए एवेंजर्स टीम का कोई साइन नहीं है। पहले रूमर्स थे कि निक फ्यूरी सैम के पास आकर नए एवेंजर्स की टीम बनाने का काम देगा, मगर अब ऐसा लगता है कि थंडरबोल्ट्स ही असल में एवेंजर्स 4.5 मूवी होगी, जैसे सिविल वॉर एवेंजर्स 2.5 के बराबर थी। और अगर सैम एक नए एवेंजर्स टीम का लीडर बनेगा तो उसका सबसे पहला मेंबर बकी हो सकता है। बकी ऑलरेडी थंडरबोल्ट्स टीम के साथ काम कर रहा होगा और अगर वो सेंट्री को रिक्रूट कर पाते हैं तो एवेंजर्स का एक पावरफुल सेटअप बन सकता है। पर फिलहाल मैं इस स्पेक्यूलेशन से दूर चलता हूँ। अगर देखा जाए तो मार्वल के पास मल्टीवर्स सागा को खत्म करने के लिए सिर्फ कुछ ही मूवीज बची हैं। एक मिस्ट्री मूवी, एक स्पाइडरमैन 4 और 2 एवेंजर्स फिल्म्स रिलीज होंगी, पर इनमें डॉक्टर डूम का प्रॉपर इंट्रोडक्शन और उसका एक पावरफुल विलन बनने का प्रोसेस दिखाना अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। शायद इसी वजह से ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन में कोई बड़ा सरप्राइज नहीं था, क्योंकि इसका ओरिजिनल स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखा गया था, जब डॉक्टर डूम का कोई प्लान नहीं था। तो कमेंट्स में अपनी थॉट्स शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।